आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम। जो कि एक शानदार चैप्टर है। लॉगरिथम में सबसे पहले लॉग ए बेस बी बी विथ बेस ए होता है। पढ़ा कैसे जाता है? लॉग बी विथ बेस ए। क्या? लॉग बी विथ बेस ए। फिर से लॉग बी विथ बेस ए। मीनिंग ये ऐसी मशीन है जो बी के कितने पावर, ए का कितना पावर बी है ये बताता है। ये एक मैन मेड मशीन है एक तरह से। जहाँ अब बी की, इसमें बी की बात करें तो आप सोचेंगे कि बी क्या है, ए क्या है, बी क्या क्या होना चाहिए। इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है कि बी क्या होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए। इसे ये तभी डिफाइन है। सबसे पहले तो हम कहें ए एंड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब ये ऑलवेज ए और बी हमेशा 0 से बड़े ही होंगे। जब 0 से छोटे हों तो ये कोई आंसर नहीं होगा, यानी क्वेश्चन ही गलत होगा। और यहाँ ए यानी बेस, ए या बी यानी क्या? बी विथ बेस ए। बी यानी ये और ए यानी बेस। क्लियर? तो फिर ए नॉट इक्वल टू 1। ये दो प्रॉपर्टी हैं जहाँ ये रह सकते हैं। इसके अलावा ये नहीं रही। यही दो प्रॉपर्टी है जहाँ रही। मतलब यहाँ ही ये एक्सेप्ट यही होगी, इनके एक्सेप्ट आंसर यही एक्सेप्ट होंगे और भी आगे क्वेश्चन में यही एक्सेप्ट होगा। इसके बाद तो अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। अब जैसे कहें लॉग 1/7 49, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे कि 1/7 यानी 7 to the power -1 और 49। तो 7 पे क्या पावर रखा जाए कि 49 हो जाए। 7 पर पहले से -1 है तो क्या रखें कि 49 हो जाए। तो सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 49 होता है। लेकिन अब जब अगर स्क्वायर किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -2 हो जाएगा, यानी 1/49 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी 7 to the power -1 का -2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे इसके पावर को, 49 हो जाएगा। कैसे डिफाइन करके दिखाते हैं, ये और -2, ओके, और 49। तो ये जब दिखाएंगे तो ये देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49। यानी ये मैं दिखाना नहीं चाहता, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर -2। अब ये कैसे, बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो मैंने ये सॉल्व करके दिखाया कि अगर -2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -49 होगा। तो क्या पावर रखा जाए, 49 हो जाए। यही लॉगरिथम का सॉल्यूशन होता है। अब जैसे एक आसान क्वेश्चन ले कि log 4 with base 2। अब
ये कौन कहेगा कि क्या क्वेश्चन है ये छोटा छोटा। तो सबसे पहले देखेंगे अब क्या पावर रखा जाए कि 4 आ जाए। किसको नहीं पता है कि 2 का पावर स्क्वायर 2 का पावर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। समझ गए आप, कुछ समझ रहे होंगे। वही log 4 log 16 बेस 4। अब इसका क्या पावर रखे कि 16 हो जाए, तो सब जानते हैं 2। और वही log 27 विथ बेस 3। तो अब क्या पावर रखा जाए 27 हो जाए, तो सब कोई जानते हैं कि 3, क्योंकि 3 × 3 करेंगे 3 3 का 9, ये 27 हो गया। तो 3 पावर रखेंगे तो हो जाए। अब आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है log a log b विथ एस a इक्वल टू x। यदि ऐसा कुछ है सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इस b को ऐसे ही रखेंगे और a टू द पावर x। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी और मतलब टोटल में काम आने वाली प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है। तो क्या पावर रखें कि b आ जाए, यही तो है। क्या पावर a का क्या पावर रखे कि b आ जाए, a का क्या पावर रखे कि b आ जाए, यही तो है। आप समझ गए होंगे, इसीलिए कह रहा था कि a का क्या पावर रखे कि b आ जाए। लॉग का यही मतलब होता है। ये आप आगे पढ़ेंगे, ये आगे टॉपिक है, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी। तो आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ही log 8। अब क्या पावर रखा जाए कि 1 आ जाए। अब कौन लोग कहेंगे कि 1 कैसे आएगा, बहुत लोग सोच रहे हैं। तो वो याद करें कि किसी भी नंबर का यदि पावर 0 रखा गया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि इसका पावर 0 रखा गया तो इसका पावर 1 होगा, यानी इसका आंसर हो 0। वहीं कहीं दिया हो कि 5x विथ बेस 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि x इक्वल टू किस फॉर्मूला के यानी इस प्रॉपर्टी के अनुसार देखें तो फिर 5 × 0 यानी 5 का पावर 0 होगा तब वो x के बराबर होगा। इससे आप क्लियर हो रहा होगा ये प्रॉपर्टी क्या है और इसका कितना बड़ा महत्व है। इससे ये प्रूफ होता है ये प्रॉपर्टी सही है। और आप सोचेंगे कि log 10 विथ बेस 2 का क्या होगा आंसर, तो ये लगभग 3 के इक्वल टू होगा, या बहुत मतलब कहें तो इसका नहीं निकाला जा सकता। इसका चार्ट एक कैलकुलेट लॉग चार्ट होता है, उसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जो किसी के कंपटीशन में नहीं आता है। आपको बता दिए ये किसी भी कंपटीशन में नहीं आता है, लोग प्रोफेसर बनने के बाद पढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब आगे की और प्रॉपर्टियाँ हैं। की और प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 तो सबसे पहले यही था। प्रॉपर्टी 2 है कि log
लॉग ए एम विथ बेस ए प्लस लॉग एन विथ बेस ए इक्वल टू लॉग ए एम इंटू एन। तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि दो टर्म लॉग में दो टर्म के बेस सेम हो, जैसे यहाँ बेस ए है, तो उनके जो ऊपर के हैं, जो ये पावर में है, ये एम और एन, इनको मल्टीप्लाई में कर दिया जाएगा। बेस वही रहेगा, सेम रहेगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे लॉग 10 विद बेस 5 प्लस लॉग 9 विद बेस 5, तो इसका सिंप्लीफिकेशन लॉग 10 इंटू 9 तो बेस 5 से किया जाएगा। इसके बाद ये कुछ आगे जाएगा। मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसे। इस प्रॉपर्टी की यूज बहुत बड़े हैं और लगभग सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज आ ही जाता है। तो कुछ एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेंगे तो लॉग 6 12 विथ बेस 6 प्लस लॉग 3 विथ बेस 6 इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बेस सेम है 6। तो क्या करेंगे, लॉग 6 तो ऐसे ही है बेस में, लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगी। इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कर देके सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 दिया 36, 12 3 या 36। आपको पता होगा कि ये 6 का कितना पावर रखेंगे कि 36 होगा तो 2 होगा, इसका आंसर 2। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लॉग 7 log 50/7 with base 7 plus log 147/5 plus log 7/9 with base 7। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो log बेस को सेम रखेंगे, तीनों बेस को सेम रखेंगे तो सेम रख दिए। अब फिर सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो ये कट रहा है यहाँ, और 3 4 जा 12 and 2 49। तो log 49 विथ बेस 7 यहाँ देख लिए, यहाँ 49 कैसे आ रहा है, तो फिर 7 का कितना पावर रखेंगे तो 49 आएगा, आपको पता होगा 2 इसका आंसर। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानेंगे। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब और लाइक करें, इससे हम और क्वेश्चन दे सकें, और क्वेश्चन बता सकें, और जी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें, फॉर्मेलिटी बता सकें, और भी टोटल साइंस, मैथ, फिजिक्स टोटल मैं करा सकता हूँ, प्रैक्टिस करा सकता हूँ। धन्यवाद।